ओके, तो ट्रायंगल्स के ऊपर जो है ना प्रूफ आज सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला था इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें बोले हम कि पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच में या फिर सी ए के बीच में, और ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू एंड सी ए का वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू सेम आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। वहीं अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में आए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल ये है कि इसमें दो वैल्यू आपका सेम आएगा और एक वैल्यू आपका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ए बी और ए सी का वैल्यू इक्वल आएगा और बी सी का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। दो वैल्यू इक्वल आएगा, एक वैल्यू अगर इक्वल, दो वैल्यू इक्वल और एक अनइक्वल आता है तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें तीनों वैल्यू क्या होगा, अनइक्वल आएगा। ठीक है, तीनों वैल्यू अनइक्वल आएगा, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों वैल्यू अनइक्वल आएगा। और अगर तीनों वैल्यू अनइक्वल आता है तो ये क्या कहलाएगा, स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का लॉजिक कुछ अलग है, तो ध्यान देना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना, तुम ए बी निकाल के लाना, बी सी निकाल के लाना और सी ए निकाल के लाना। ठीक है, ध्यान देना। पहला स्टेप नंबर 1, पहले निकालेंगे ए बी सी एंड सी ए। स्टेप नंबर 2, ए बी स्क्वायर निकालना, बी सी स्क्वायर निकालना और सी ए स्क्वायर निकालना। मान लो ए बी का वैल्यू √2 आता है तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। बी सी का वैल्यू मान लो √7 आता है तो स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, है ना। तो इसमें रूल ये है कि कोई भी दो साइड को जोड़ेंगे तो थर्ड साइड के बराबर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का रूल यही है ना, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कोई भी दो साइड को जोड़ेंगे वो थर्ड के साथ क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू आया 5, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, देखो जोड़ के सेम आ रहा ना, तो ऐसा कुछ आएगा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए। सम्स करेंगे तो उसमें तुमको दिखाएंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये लॉजिक होता है। हम लोग आते हैं सम्स में। क्वेश्चन नंबर, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही प्रूफ करते हैं जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 25 में। ठीक है, एक्सरसाइज 6A मिटा रहे हैं इसको। अच्छा, उससे पहले एक बात, मान लो कि √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर कितना देता है, 3 देता है। ठीक है, ध्यान रखना बात को, गड़बड़ मत करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोला है कि शो दैट द पॉइंट्स -3, -3, उसके बाद 3, 3, -3√3, 3√3 are the vertices of an equilateral triangle. Are the vertices of an equilateral triangle. ठीक है, ये समझ दिया हुआ हमारा। ओके, चलो देखो सम्स कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है थोड़ा, रूट वाला सम्स। यहाँ लिखेंगे क्या कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A -3, -3, B 3, 3 and C -3√3, 3√3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लिख दिया ये ए बी सी। अब हमारा काम क्या है, ए बी निकाल के लाना। ए बी का फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, -3, x2 कितना है, 3,
y1 कितना है -3, y2 कितना है 3। ठीक है, दोनों देखो माइनस में है तो साइन माइनस का काम करेगा प्लस का, यहाँ भी साइन माइनस का काम करेगा प्लस का। 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ भी हो गया 36, तो √72। ठीक है, यही सब में आना चाहिए √72। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे, BC। फॉर्मूला क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC। तो x1 कितना है 3, और यहाँ पे -3√3 है, तो जैसे ही बैठेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 कितना है 3 माइनस दैट इज 3√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, रीजन ये दोनों एक नहीं है देखने में, तो इस कंडीशन में करना क्या, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, याद रखना। ठीक है, गड़बड़ मत करना, शांति से देख लो पहले कैलकुलेशन को। a + b का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² + b² + 2 × a × b। इसके बाद a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² + b² -2 × a × b। अब ये पूरा और ये पूरा कट गया है, एक के आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है, कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ध्यान देना, 3√3 का स्क्वायर बोला है तो इसका मतलब 3√3 × 3√3, तो बाहर वाले को नंबर मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9, और √3 कितना हो जाता है, एक सिंगल 3 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 27। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 27। सेम यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 और 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 27। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 और 18 दैट इज 72 हो जाएगा, √72 यूनिट। हमारा BC आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग CA में। आते हैं CA, फॉर्मूला सेम करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, CA दैट इज C एंड दैट इज A। ठीक है, तो x1 की जगह कौन बैठेगा 3√3, x2 की जगह पे -3, जैसे ही हम -3 बैठाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। y1 की जगह बैठेगा 3√3 और y2 की जगह पे -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब वो माइनस ध्यान से बैठाना, बार बार बता रहे हैं क्योंकि एक माइनस सम्स को बदल के रख देगा। यहाँ देखना ध्यान से, माइनस जो है सही से बैठाना। अच्छा, क्या इसको पलट के लिख सकते हैं ऐसे करके, ये वाला ब्रैकेट को देखना ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हैं 3 - 3√3 का होल स्क्वायर, इसके आगे माइनस था, आगे माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस। बात एक ही है मेरा। इसको पलटो ना पलटो बात एक ही है क्योंकि दोनों प्लस में है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। कर दिए। अब बात है कि पलटे क्यों, पलटने से ना अच्छा लग रहा था देखने में कि a - b का होल स्क्वायर है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ माइनस सामने में देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं सर ये a + b का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम पलटे ताकि तुमको दिखाई दे a - b का होल स्क्वायर। ये भी a - b का होल स्क्वायर में जा सकता था, इसको a मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, दैट इज a - b का होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्ली दिखाने के लिए हम पलट दिए। ठीक है, दोनों में अगर माइनस रहेगा तब मत पलटना, याद रहे, एक प्लस में एक माइनस में, इसीलिए पलटे, प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक सेम, a - b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a² + b² -2 × a × b। यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a² + b² +2 × a × b। और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3√3 का स्क्वायर हो गया 27, 3√3 का स्क्वायर 27 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, अब अगर इसको जोड़ा जाए तो जोड़ने पर तुम्हारा कितना आ जाएगा 72 यूनिट। देखो अब तीनों इक्वल आ गया, AB BC एंड CA तीनों आ गया हमारा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB = BC = CA, hence it is equilateral triangle। Hence it is equilateral triangle। हो गया प्रूफ। इस तरह बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल को।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था हमारा, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, उसको ही बनाते हैं। उसका कोऑर्डिनेट थोड़ा टेढ़ा है इसीलिए ले रहे हैं। Prove that the point A 2,4 B 2,6 and C 2 plus root 3,5 are the vertices of an equilateral triangle। ये कोऑर्डिनेट दिया है इस वक्त, ठीक है, हमको प्रूफ करने के लिए। तो भाई ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट है, सेम तरीके से 3 वैल्यू को बारी बारी करके निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू सेम आ गया तो बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, लिखें क्या, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A 2,4 B 2,6 and C 2 plus root 3,5 respectively, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकाल के लाएंगे, ए बी निकाल के लाएंगे। फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 कितना है, दैट इज 2, x2 भी है 2, y1 है 4 माइनस 6, तो 2 माइनस 2 हो गया 0 और 6 माइनस 4 हो गया, दैट इज माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 मतलब कितना आ गया 2। अब क्या निकालेंगे, बी सी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा 1 मिनट अब देखना, थोड़ा ध्यान से ठहर जाओ, बी और सी के बीच में निकालना है, तो देखना यहाँ पर x1 कितना है मेरा 2 है, माइनस x2 है ये पूरा 2 प्लस रूट 3 पूरा x2 है, ठीक है। जैसे ही आप पुट करेंगे तो दोनों का दोनों किस में बदल जाएगा, माइनस में ना, ये देखो ऐसे पुट करते हैं, चलो 2 माइनस x2 की जगह पे क्या पुट होगा, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। फिर y1 की जगह 6, y2 की जगह 5, ऐसे ही होगा हमारा, है ना। इसके बाद 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 दैट इज रूट 4, कितना आ गया 2 आया, ठीक। उसी तरह से आप क्या निकालेंगे, सी ए, फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 सी ए मतलब दिस 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 और y1 हो गया 5 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस कट गया, यहाँ खाली क्या बचा, रूट 3 और यहाँ बचा 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर रूट है, इसीलिए रूट स्क्वायर कैंसिल होकर 3 देगा, रूट 4 दैट इज कितना आ गया 2, और तीनों का वैल्यू ए बी बी सी सी, ये तीनों वैल्यू सेम आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, हेंस इट इज एन equilateral triangle।
प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा। आइसोसेलेस तो सेम है, इसी की तरह होगा, दो तो सेम आएगा, एक तो डिफरेंट आएगा, लिख देना कि ये आइसोसेलेस है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल देखो, और स्केलिंग में तीनों वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19। बोला है आइसोसेलेस राइट एंगल प्रूफ करने के लिए। वाह, बहुत अच्छा समझा। आइसोसेलेस भी प्रूफ कीजिए और राइट एंगल ट्रायंगल भी, यही भी प्रूफ करना है, दोनों प्रूफ करना है, करते हैं। So that the point 7, 10 -2, 5 3, -4 are the vertices of isosceles right angle triangle.
आर द वर्टिसेस ऑफ, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। एंड आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक, देखो एक ही में दो काम हो जाएगा मेरा, आइसोसेलेस भी प्रूफ हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों एक ही चीज में दिखाते हैं। ठीक है, देखो करेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 7, 10 B -2, 5 and C 3, -4 respectively। ठीक है, अब हमारा काम है ए बी बी सी और सी ए निकाल के लाना। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 7, x2 है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, y1 है 10 और y2 है 5, 7 2 9 का स्क्वायर, यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ 25, तो हो गया कितना 106 यूनिट। बस इतना ही तक रखेंगे। ठीक है, 106 तक। अब चलते हैं हम लोग BC निकालने के लिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर BC, दैट इज BC। तो x1 कितना है -2, x2 है 3, y1 है 5 और y2 है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, -2 - 3 दैट इज -5 और ये हो गया 9 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो गया 106 यूनिट। तो मेरा ए बी बी सी दोनों दो तो सेम आ गया। अगर तीसरा मेरा डिफरेंट आ गया तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस है, लेकिन ये प्रूफ नहीं होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। आई थिंक तीसरा 212 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, मेरा जहां से प्रेडिक्शन कहता है कि 212 आना चाहिए, देखते हैं। सी ए निकालते हैं। सी ए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी ए x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 7 है, y1 कितना है -4 और y2 कितना है 10 है। ठीक है, 3 - 7 हो गया -4 और ये हो गया -14, तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 196। मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला, 212 यूनिट निकल गया। देखो हम बोले थे 212 आएगा, 212 आ गया। ठीक है, हाँ 212 आ गया, हम बोले थे। देखो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी है बट नॉट इक्वल टू सी ए है, हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं, जहां ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, हम बोले थे राइट एंगल जब भी निकालना होगा तो पहले निकालना ए बी बी सी सी ए, और फिर बोले थे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर निकालने के लिए। तो मेरे पास ए बी कितना आया है 106, ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो √106 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 106। BC कितना दिया हुआ है 106, BC स्क्वायर दैट इज 106 का होल स्क्वायर हो जाएगा 106। CA कितना दिया है 212, स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना आ गया 212, निकाल लिए। अब उसके बाद हम बोले थे कोई भी दो को जोड़ने पर थर्ड के बराबर होना चाहिए। देखो AB और BC स्क्वायर को जोड़ेंगे तो CA स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट पार्ट यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 106 प्लस 106 हो गया 212। इसका मतलब क्या हो गया CA स्क्वायर। देख लो दो को जोड़ के थर्ड के बराबर आ गया। तो कोई भी दो साइड को जोड़ के थर्ड के बराबर आ रहा है तो लिखेंगे इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ हुआ। और लास्ट में लिखेंगे कि इट इज
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव्ड। ठीक है, पहले हम क्या प्रूफ किए, आइसोसेलेस, फिर हम क्या प्रूफ किए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक ही ट्रायंगल में दोनों मिला है, इसीलिए क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जल्दी से करें। आज क्वेश्चन नंबर एक बचा हुआ है इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 21, तो इंपॉर्टेंट है वो 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, इफ a 5,2 b 2,-2 and c -2, t are right angle, are the vertices of a right angle triangle। ठीक है, then find the value of t, and then find the value of t। मतलब इस बार राइट एंगल ट्रायंगल हमको प्रूफ नहीं करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया है कि है, तो बताइए कि t का वैल्यू कितना होगा। एक चीज और दिया है, दिया ये है, बोला है 90 जो बना है वो एंगल b पे है, मतलब एंगल b यहाँ पर है, ये क्लू वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, वो बोल दिया है कि b पे 90 बना है। तो हमारा सबसे पहला काम है क्या निकाल के लाना, ए बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a 5,2 b 2,-2 एंड c -2, t। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या निकाल के लाएंगे, ए बी निकालो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 कितना है 5 और x2 है 2, और यहाँ पे 2 -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 - 2 हो गया 3 एंड 2 + 2 हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 हो गया कितना 25, और ये कितना आ गया 5 यूनिट। ये हो गया ए बी का वैल्यू। ठीक है, बी सी का वैल्यू निकालते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 है यहाँ पे 2 और ये है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 और -t का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, थोड़ा ठहर जाना। 2 + 2 ये हो गया 4 का स्क्वायर, बट ये जो है हम इसको तुमको रफ में करके दिखाते हैं कि अगर दोनों माइनस में होगा तब कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, ऐसे करना, देखो -2 और -t का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं हम लोग, जिसका जो माइनस था दे दिया दोनों को। ठीक है, अब ये पूरा a ये पूरा b, तो यहाँ क्या हो जाएगा a² + b²
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, साइन कर दिया ना सबका, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4t, समझ में आया बात, ठीक है। जब भी दोनों माइनस है कंफ्यूजन मत होना, दोनों को दे देना माइनस, बीच में प्लस कर देना, ठीक है। तब यहाँ पे बैठा देते हैं 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t, 16 4 हो गया यहाँ पे 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सी ए, निकाल के लाते हैं सी ए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सी ए दैट इज सी एंड ए क्या है -2 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ है y2 है 2 का स्क्वायर, तो -5 -2 हो गया -7, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, 7 का स्क्वायर हो गया 49, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4t, यहाँ हो गया 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको ए बी बी सी सी ए निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, यहीं पर निकाल लेते हैं। ये ए बी का वैल्यू है, तो ए बी स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ये बी सी का वैल्यू है, तो बी सी का स्क्वायर इसका मतलब 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। चूंकि ये सी ए का वैल्यू है, सी ए स्क्वायर निकालेंगे तो 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t इसका होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, निकल गया। अब सर कोई भी दो साइड को नहीं जोड़ सकते हैं, अब बात है कि डायग्राम क्यों दिया हुआ था यहाँ बेफिजूल का नहीं था, अब यहाँ पे इसलिए दे दिया गया है ताकि अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम जोड़े। रूल क्या है ए सी स्क्वायर होगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना आया था मेरे पास, ए सी मतलब वही सी ए का ही बात कर रहे हैं, तो आया था 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, ए बी स्क्वायर आया था 25, बी सी स्क्वायर आया था 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, टी नहीं था सॉरी 4t था यहाँ पर भी 40 यहाँ भी होगा 40। देखो अब ध्यान से टी स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ 53 माइनस 4t बचा, यहाँ बचा 20 और 25 हो गया 45 प्लस 40, ये माइनस 40 उधर के क्या बन जाएगा प्लस 40, अब प्लस 45 इधर के बनेगा माइनस 45, 40 प्लस 40, यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बचा 8t, 8 कैंसिल t इक्वल टू 1। अगेन सर ये इंपॉर्टेंस हमसे बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। डायग्राम का भी अपना वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही ये वाला सेट होगा। इससे पहले तो हम बोले थे कोई भी दो को जोड़ो तीसरे के बराबर आ रहा तो बैठा दो, लेकिन यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ही बैठेगा क्योंकि एंगल बी पे 90 बना है। तो आज हम लोग जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना सीख गए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इक्यू डिस्टेंस के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और एक एक्स एक्सिस से जो है डिस्टेंस निकालना, बस यही दो क्वेश्चन बचा हुआ है। ये दो टाइप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके बाद हाँ एक तो और है कोलिनियर, ये 3 टाइप क्वेश्चन हमको दिख रहा है जो बचा हुआ है, ठीक है। मिलता है अगले क्लास में, टाटा।